सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करेंगे अपना वैदिक एज का सेट नंबर 1। एंशियंट हिस्ट्री का हम लोगों का लेक्चर चल रहा था, तो उसमें वैदिक एज हम लोग शुरू करेंगे। तो सेट 1 का पहला सवाल देखते हैं। अस असिकनी असिकनी विच वॉज ए पार्ट ऑफ सप्त सिंधु इज द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन प्रेजेंट टाइम। बोल रहा है असिकनी जो नाम है वो इनमें से किस रिवर का एंशियंट नेम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये है चेनाब का, ऑप्शन सी चेनाब इसका करेक्ट आंसर है। चेनाब का जो ऋग्वेदिक नेम है या फिर एंशियंट नेम है वो है असिकनी। ठीक है, तो एक टेबल बनाइए, उसमें लिखिए ऋग्वेदिक रिवर और यहाँ पे लिखिए मॉडर्न नेम। ठीक है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट ऋग्वेदिक रिवर और उनके मॉडर्न नेम का नाम मैं लिखवा दे रहा हूँ, तो लिख लीजिए। सबसे पहले लिखिए वितास्ता। वितास्ता वितास्ता नाम जो ऋग्वेदिक नेम है वितास्ता, झेलम का प्रेजेंट नेम है झेलम। असिकनी चेनाब का परुसनी रावी का द्रिसादवाटी घाघर का प्रेजेंट डे घाघर का एंशियंट नेम था द्रिसादवाटी। ओके, फिर लिखिए नंदी तारा सरस्वती और सदा नीरा गंडक का। बस यहीं पे स्टॉप कर दीजिए। इनमें से दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है असिकनी, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चेनाब का एंशियंट नेम है। और एक है परुसनी। ये जो रावी उसका नाम था परुसनी। ठीक है, और झेलम का था बितास्ता। पूछा जाता है मेनली यही दो, परुसनी और आसिकनी। ठीक है, लेकिन मैंने और भी 3-4 लिखवा दिए, एसएससी का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी पूछ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डिपिक्ट्स द लाइफ ऑफ द अर्ली वैदिक पीपल ऑफ इंडिया एंड हैज़ ए कलेक्शन ऑफ 1028 हाइम्स डिवाइडेड इंटू 10 मंडल्स। तो ये एक वेद के बारे में अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये क्वेश्चन। ये जिस वेद के बारे में बोल रहा है वो 10 मंडल्स और 1028 हाइम्स में डिवाइडेड हैं, और उसमें वर्सेस हैं 10,580 वर्सेस हैं। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर है ऋग्वेदा। तो वेद हम लोग 4 टाइप के पढ़े हैं वेद। ऋग्वेद, ये जो 4 ऑप्शन है, यही 4 वेद के बारे में जान लेते हैं। इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग जान लेते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद,
ऋग्वेद और यजुर्वेद के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर अथर्ववेद और सामवेद के बारे में जान लेंगे। यही चार वेद के लिए वेद लेके ही तो वैदिक एज है मेनली। तो ऋग्वेद के बारे में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। पहला कोई ऐसा टेक्स्ट बुक ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ओल्डेस्ट वेदा जो रीड करते थे, जो इनके मंत्र, जो इनके हाइम्स को रीड करते थे, उनको कहते थे होत्री। ठीक है। और क्या क्या कहा मैंने, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 1028 हाइम्स हैं, 10 मंडल है, 1028 हाइम है, 10 मंडल है, ठीक है। उसमें थर्ड मंडल, कुछ मंडल इंपॉर्टेंट है। थर्ड मंडल में हम लोग गायत्री मंत्र को पाते हैं। गायत्री मंत्र कौन सी देवी को उत्सर्गित है? एड्रेस्ड टू सावित्री। ये पूछा जाता है। गायत्री मंत्र कौन से देवी को उत्सर्गित है? सावित्री। थर्ड मंडल में हम लोग गायत्री मंत्र के बारे में जानते हैं, थर्ड मंडल में, ठीक है। नाइन्थ मंडल में सोमा देवता के बारे में जानते हैं, ठीक है। 10th मंडल में पुरुषा सुक्ता के बारे में जानते हैं। पुरुषा सुक्ता है। पुरुषा सुक्ता में क्या लिखा है? 4 जो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो पुरुषा सुक्ता तो पूछा जाता है यही। इसी को 2 टाइप से पूछते हैं एसएससी और रेलवे वाले, कि कौन से मंडल में पुरुषा सुक्ता के बारे में जाना जाता है, 10th मंडल, या फिर कौन से मंडल में 4 वर्णास के बारे में जाना जाता है, वो भी है 10th मंडल। ओके, फिर देखते हैं। अच्छा, 1028 हाइम्स तो हैं ऋग्वेदा में, उनमें से 250 जो हैं वो उत्सर्गित हैं इंद्रा को, एड्रेस टू इंद्रा, और 200 है अग्नि को लेके। 200 है अग्नि को लेके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1028 हाइम्स में से 250 हाइम्स हैं फॉर इंद्रा और 200 है फॉर अग्नि, ठीक है। गोत्र, आपका गोत्र क्या है? ठीक है, हम सबका एक गोत्र है, तो गोत्र जो वर्ड है वो सबसे पहले ऋग्वेद में ही आया था। ऋग्वेदिक टाइम में काऊ को क्या कहा जाता था? काऊ को कहा जाता था अघन्य। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, यूपीएससी वाला फैक्ट मैं बोल रहा हूँ आपको। काऊ को कहा जाता था अघन्य। बस यही अब ऋग्वेद से याद रख लीजिएगा। बस यही जो फैक्ट्स मैंने बोल दिए, यही सब आप याद रखिए, मोर देन एनफ है। ऋग्वेदा काव को कहा जाता था अगण्य, ठीक है। ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद। ऋग्वेद से ही ज़्यादा फैक्ट्स हैं, यजुर्वेद। तो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऋग्वेद। अब यजुर्वेद के बारे में जान लेते हैं। यजुर्वेद, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ यज्ञ, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ यज्ञ।
यज्ञ करने के लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो यजुर्वेद में पाया जाता है। जो हाइम पढ़ते थे इनके, जो हाइम्स पढ़ते थे इनके, उनको कहा जाता था अधर्यु। अधर्यु, अधर्यु, ठीक है। तो यज्ञ के बारे में कहाँ जाना जाता है? यजुर्वेद। देखिए वाई से यज्ञ है, वाई से यजुर्वेद है, रिलेट करके याद रख सकते हैं। वाई से यज्ञ है, वाई से यजुर्वेद है। और क्या है? सैक्रिफाइस मेथड, सैक्रिफाइस मेथड, सैक्रिफाइस मेथड, सैक्रिफाइस, बलिदान। टू टेक्स्ट, शुक्ला, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष हम लोग बोलते हैं, कृष्णा मतलब वाइट एंड ब्लैक। टू टेक्स्ट यजुर्वेद के ही भाग हैं, पूछेगा आपको। टू टेक्स्ट शुक्ला और शुक्ला और कृष्ण किस वेदा के दो टेक्स्ट हैं? यजुर्वेदा के, ठीक है। द बिलीफ्स एंड रिचुअल्स ऑफ नॉन आर्यंस आर रिटेन। यहाँ पे रिचुअल्स, बिलीफ्स ऑफ नॉन आर्यंस आर रिटेन, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ जो मैं पहले बोलना चाहिए था लेकिन मैं भूल गया, वैदिक एज का जो टाइम पीरियड है ना, वो 1500 से लेके 600 बीसी तक का है, ठीक है। तो इस 1500 से लेके 1000 तक का है अर्ली वैदिक एज। कब से कब तक का? 1500 से लेके 1000 तक का। और 1000 से लेके 600 तक, 1000 से लेके 600 तक का है लेटर वैदिक एज। बस इसको आप याद रखिएगा, मैंने टाइम फ्रेम बोलना भूल गया था, ये याद रखिएगा। वैदिक एज जो है वो 1500 से लेके 600 तक का है, अर्ली वैदिक एज है, और लेटर वैदिक एज, जिसको दो पार्टों में भाग किया जाता है, ठीक है। तो पहला जो पार्ट है वो है अर्ली वैदिक एज 1500 से लेके 1000, और दूसरा जो पार्ट है वो है 600 से लेके, वो है 1000 से लेके 600 तक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदर इज फाउंड इन टू रिसेशंस, ब्लैक एंड व्हाइट। तो देखिए मैंने बोला ब्लैक एंड व्हाइट, शुक्ला जो था, ब्लैक जो है वो कृष्णा, कृष्णा यजुर, और व्हाइट जो है वो है शुक्ला यजुर। एंड इज फुल ऑफ रिचुअल्स, मैंने बोला रिचुअल्स एंड बिलीव्स वी परफॉर्म पब्लिकली और इंडिविजुअली। रिचुअल्स, बिलीफ, सैक्रिफाइस, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ यज्ञ, और जो मंत्र उच्चारण करते थे उसे कहते थे अधर्यु। तो यह है यजुर्वेदा। करेक्ट आंसर इज यजुर्वेदा, ठीक है। यजुर्वेदा के बारे में पूछा जा रहा है, स्टेनोग्राफर 13 अक्टूबर 2023 का यह सवाल है, ज़बरदस्त सवाल है, ठीक है। ऋग्वेद ऑप्शन ए में है, पढ़ लेते हैं, रिपीट करते हैं, रिपीट में ही तो याद रहेगा हम लोगों को। ऋग्वेद के बारे में अगर जाने, 1028 हाइम्स हैं, 10 मंडल हैं, और 10,580 वर्सेस है। 1028 हाइम्स में से 250 हाइम्स उत्सर्गित है इंद्रा को, और 200 हाइम्स उत्सर्गित है अग्नि को, ठीक है। और भी बहुत कुछ है। जो हाइम्स उच्चारण करते थे उसे कहते थे होत्री, होत्री,
गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र कितने नंबर मंडल में है? थर्ड, थर्ड मंडल में है। सोमा देवता कितने नंबर मंडल में है? नाइन्थ। ठीक है। ऋग्वेदा के लिखे ही है 10th मंडल में। ऋग्वेद के लिए ही थोड़ा ज़्यादा फैक्टर, बाकी वेदों में उतना नहीं है, लेकिन जो भी फैक्टर मैं बोल रहा हूँ वो मोर देन एनफ है। 10th मंडल में जो है वो है पुरुषा सुक्ता। पुरुषा सुक्ता। इसमें क्या है जी? इसमें फोर वर्णास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में जाना जाता है। ठीक है। और क्या है? गोत्रा, गोत्रा वर्ड सबसे पहले यहीं पे आया था। और काऊ को, काऊ को क्या कहा जाता था? अघन्य, अघन्य, अघन्य। ठीक है। अथर्ववेद तो, यजुर्वेद तो रिपीट हो ही गया। अगर हम यजुर्वेद के बारे में जाने, अच्छा सामवेद को पहले पढ़ लेते हैं। सामवेद, सामा, सामा, सामा वर्ड्स है। सामा मीन्स मेलोडी, मेलोडी, मेलोडीज। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? चलिए, एक टाइम का ऐड था। तो सॉन्ग को लेके है। जो हाइम्स इनके उच्चारण करते थे, जो इनके हाइम्स को पढ़ते थे, उसको कहा जाता था उद्गात्री, उद्गात्री। उन्हें कहा जाता था उद्गात्री। फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक कहा जाता है सामावेदा को, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। ठीक है। और यहाँ पे क्या है? कॉन्टेंस ध्रुपद राग, ध्रुपद राग, ध्रुपद राग के बारे में भी जाना जाता है सामवेद से। ओके। तो लास्ट जो है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद फर्स्ट मेंशन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के बारे में यहीं पे जाना जाता है। मैजिकल फॉर्मूला सब एम से है। मेडिसिन, मैजिकल फॉर्मूला, मैजिकल चार्म्स फॉर्मूला। ठीक है। मैजिकल फॉर्मूला, चार्म्स एंड स्पेल्स, चार्म्स एंड स्पेल्स। ठीक है। और इस वेद में लिखा गया है, अथर्ववेद में लिखा गया है, सभा एंड समिति, सभा एंड समिति जो उस टाइम में थे, सभा था काउंसिल ऑफ एल्डर्स, समिति था जनरल असेंबली ऑफ पीपल को कहा जाता था वैदिक एज में। तो सभा एंड समिति कॉल्ड डॉटर, डॉटर्स ऑफ प्रजापति, प्रजापति। ठीक है। प्रजापति के डॉटर थे सभा और समिति। वो इसी वेद में कहा गया, अथर्ववेदा में कहा गया है। किंग प्रजापति के डॉटर थे सभा और समिति। चलिए, which of the following gods acquires a new epithet Lord of the Plough in the later Vedic period? Later Vedic period, Lord of the Plough
प्लॉ से हमको याद पड़ा है प्लॉ फील्ड। अगर आपको पूछे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, उसका आंसर था कालीबंगान। चलिए रिवीजन करवा दे रहा हूँ मैं थोड़ा, और रिवीजन होगा भी। मैं सिर्फ वैदिक एज के लिए वेट कर रहा हूँ। वैदिक एज हमारा जब कंप्लीट हो जाएगा, जब हम लोग महाजनपद में घुस जाएंगे ना, महाजनपद में जब हम लोग घुस जाएंगे, तब पूरा स्टोन एज, आईवीसी और वैदिक एज का कीवर्ड्स पकड़ पकड़ के रिवीजन होगा। दिक्कत यही ना होता है रिवीजन का। अब हिस्ट्री पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन कमी जो होता है वो रिवीजन का होता है। और एक चैप्टर से लेके एक चैप्टर जो है ना वो रिलेटेड है। स्टोन एज, आईवीसी और वैदिक एज, ये रिलेटेड चैप्टर है, ठीक है। तो फिर जब हम लोग नेक्स्ट आएंगे महाजनापदास में, बस धीरे धीरे वो मौर्यन डायनेस्टी, ये सब में जब जाएंगे तब धीरे धीरे ये सब चीज़ें जो है स्टोन एज, आईवीसी, वैदिक एज, ये सब धीरे धीरे हम लोग भूलना शुरू कर देंगे। तो इसलिए जब हम लोग मौर्यन डायनेस्टी की तरफ जाएंगे तब रिवीजन स्टार्ट होगा। चलिए, तो लॉर्ड ऑफ प्लॉ, तो प्लॉ फील्ड जो था वो था कालीबंगान, और सिप्लॉ जो था, सिप्लॉ जो था वो था बनवाली। वो जो था बनवाली, बनवाली हरियाणा में स्थित है, और कालीबंगान जो है वो राजस्थान में स्थित है, घाघर नदी के किनारे है। चलिए, लॉर्ड ऑफ प्लॉ जो थे वो थे इंद्र। इंद्र लॉर्ड ऑफ प्लॉ जो थे वो थे इंद्र, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु, ये सब देखिए सब है, सबका नाम मेंशन किया गया है, लेकिन इसका जो आंसर है वो है इंद्र। नेक्स्ट, वैदिक आर्यंस लिव्ड इन द एरिया कॉल्ड सप्त सिंधु, ठीक है, विच मीन्स एरिया ड्रेन्ड बाय 7 रिवर्स, ठीक है। वन ऑफ द रिवर्स अमंग द 7 इज झेलम। व्हाट वाज इट्स एंशिएंट नेम? तो देखिए, अस्किनी अगर पूछे तो उसका है चेनाब। परुसनी अगर पूछे तो उसका है रावी। बिपास अगर पूछे तो उसका है बिपासा, बासु, सॉरी बिपासा। बितास्ता अगर पूछे तो उसका है झेलम। सो द करेक्ट आंसर इज बितास्ता। अस्किनी पूछ लिया था, परुसनी इंपॉर्टेंट है, बिपासा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एकदम फ्लॉप है बिपाशा बासु की तरह। तो चलिए, तो अस्किनी और परुसनी जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। बितस्ता भी देखिए पूछ लिया गया, झेलम। सीजीएल 2030 का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए वेल्दी पर्सन इन द अर्ली वैदिक पीरियड वॉज नोन एज। जो वेल्दी थे उनको क्या कहा जाता था? गोमत। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये रिपीट कर देगा रेल, 100% रिपीट कर देगा। ए वेल्दी पर्सन इन द अर्ली वैदिक पीरियड वॉज नोन एज। अर्ली वैदिक पीरियड का मैंने टाइम फ्रेम बोला कितना, 1500 से लेके 1000 BC तक। तो गोमत जो थे वो थे ए वेल्दी पर्सन इन द अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है, गोमत। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख लीजिए, अदर टर्मिनोलॉजी। गोपति, गोपति या फिर गोपा, कौन थे ये? प्रोटेक्टर ऑफ काउस, प्रोटेक्टर ऑफ काउस, ठीक है। फिर लिखिए गाभिस, गाभिस्टिस या फिर गावेनसाना। गाविस्टिस या फिर गावेनसाना जो था वो था बैटल ऑफ काउस, ठीक है। गोपति या फिर गोपा प्रोटेक्टर ऑफ काउस, गाविस्टिस व गावेनसाना बैटल ऑफ काउस। सुमिति, सभा एंड समिति, जिसको अथर्ववेद में बोला गया था प्रजापति के 2 पुत्री थे, सभा और समिति। तो समिति मीनली क्या था? जनरल असेंबली ऑफ पीपल। जनरल
असेंबली ऑफ पीपल। सभा क्या था? काउंसिल ऑफ एल्डर्स, काउंसिल ऑफ एल्डर्स। कुल क्या था? आप किस कुल से हैं? फैमिली। कुलापा, कुलापा तो पिताजी क्या होते हैं? हमारे पिताजी हेड ऑफ फैमिली। ऐसे में तो माँ होती है, लेकिन कुलापा हेड ऑफ फैमिली। पापा तो नाम के लिए ही होते हैं, चलिए नाम मात्र होते हैं। गना, असेंबली। गना मतलब असेंबली। विशु, विशु किसको कहा जाता था? द ग्रुप ऑफ विलेजेस को विशु कहा जाता था। द ग्रुप ऑफ विलेजेस, द ग्रुप ऑफ विलेजेस को विशु कहा जाता था। अरे इस विशु का जो हेड था ना, ये जो ग्रुप ऑफ विलेजेस का जो हेड था उसे कहा जाता था, इनके जो हेड थे, ग्रुप ऑफ विलेजेस के जो हेड थे उनको कहा जाते थे विश्यापति। विश्यापति, विश्यापति। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास वाज दशराजन वॉर? द वॉर ऑफ 10 किंग्स, द वॉर ऑफ 10 किंग्स मेंशन्ड। ऋग्वेद में जाना जाता है जी। वॉर ऑफ 10 किंग्स कहाँ पे जाना जाता है? ऋग्वेद में जाना जाता है वॉर ऑफ 10 किंग्स। वॉर ऑफ 10 किंग्स कहाँ जाना जाता है? ऋग्वेद में जाना जाता है। ऋग्वेद को आगे भी रिवाइज कर लेते हैं, चलिए कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे। 1028 हाइम्स हैं, 10 मंडल है, 10,500 कितना 80 वर्सेस है, ठीक है। 250 हाइम्स हैं, 250 हाइम्स हैं इंदिरा को लेके, 200 हाइम्स हैं अग्नि को लेके। जो हाइम्स को उच्चारण करते हैं उसको कहते हैं होत्री, होत्री। ऋग्वेद का 3rd मंडल, 9th मंडल, 10th मंडल, ये 3 मंडल इंपॉर्टेंट है। 3rd मंडल में जीएम गायत्री मंत्र शॉर्टकट में, सोम देवता एचडी सोम देवता 9th मंडल, 10th मंडल में पुरुषा सुक्ता, पूरा नहीं लिखा मैंने, या फिर चार वर्णास, ओके। गोत्र वर्ड, ऋग्वेद में ही गोत्र वर्ड का सबसे पहले यूज हुआ था, गोत्र वर्ड। काव को क्या कहा जाता था ऋग्वेद में? काव को क्या कहा जाता था? अघन्य, अघन्य, ठीक है। ऋग्वेद, ये देखिए यजुर्वेद दे दिया है। जो इनके हाइम्स को उच्चारण करते थे उसको कहता था अधर्यु, अधर्यु, ठीक है। जो ऋग्वेद के हाइम्स उच्चारण करते थे, जो रीड करते थे हाइम्स, उसको कहते थे होत्री। जो इसका यजुर्वेद का रीड करता था हाइम्स, वो कहते थे अधर्यु। सैक्रिफाइस है यहाँ पे, सैक्रिफाइस मेथड, यजुर्वेद। टू टेक्स्ट, कृष्णा यजुर, शुक्ला यजुर। कृष्णा मीन्स काला ही होता है, तो ब्लैक, वाइट। क्या यहाँ पे क्या है? रिचुअल्स मिलते हैं, बिलीफ्स मिलते हैं, रिचुअल एंड बिलीफ्स। रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ यज्ञ, यज्ञ। चलिए नेक्स्ट सामवेद। सामवेद तो बहुत ही आसान है, सामवेद तो सॉन्ग लेके ही है, सिर्फ सामवेद जो है वो सॉन्ग लेके है, मेलोडीज, मेलोडीज, ठीक है।
और जो इसको रीड करते थे हाइम्स उसको कहते थे उद्गत्री। उद्गत्री। और ध्रुपद राग है इसमें। ठीक है। अथर्ववेद क्या है? मैजिक है। मैजिक है। मेडिसिन के बारे में यहाँ पे पहले जाना गया। मेडिसिन के बारे में जाना गया। और क्या जाना गया? सभा और समिति, डॉटर ऑफ प्रजापति। प्रजापति ये भी जाना गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्नर फैमिली यूज टू कल्टिवेशन एनिमल हस्बेंड्री, ट्रेड भी करना शुरू कर दिया बाद में। कौन? शूद्र। शूद्र। तो ये जो चार वर्णा के बारे में पता चलता है हम लोगों को 10th मंडल पुरुषा सुक्ता। पुरुषा सुक्ता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन बट चीफ सोशल यूनिट ऑफ आर्यंस वाज जना। जना। जना को कहा जाता था द मेन बट चीफ सोशल यूनिट ऑफ आर्यन को जना। ठीक है। गना मतलब असेंबली, मैंने लिखवा दिया है। राजन मतलब चीफ। चीफ। परिषद उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। गना मीन्स असेंबली, जना मीन्स द मेन बट चीफ सोशल यूनिट ऑफ। राजन जो राजा है, जो चीफ है, किसका? चीफ जो है विलेज का, ऐसा टाइप का है। तो इसका जो आंसर है वो है जना। ठीक है। द मेन बट चीफ सोशल यूनिट ऑफ आर्यंस, जना। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक contains a मैजिकल स्पेल्स एंड चार्म्स एंड फेन टू इज ऑफ स्पिरिट डिजीजेस? अथर्ववेद। ठीक है। अथर्ववेद। अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी वॉज फाउंडेड बाय डैश इन एंशियंट इंडिया। ग्रेजुएट लेवल का पूछा गया सवाल है, मतलब एसएससी सिलेक्शन पोस्ट। फिलोसॉफर्स टोटल 7 फिलोसॉफी हैं, याद रखिएगा। चलिए टेबल बनाइए। फिलोसॉफी और फाउंडर टेबल बनाइए। चलिए। पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी वॉज फाउंडेड बाय, इसका मैं आंसर बोल रहा हूँ, जैमिनी। जामिनी जो थे व जैमिनी जो थे वो थे पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी के। दर्शन के जो स्कूल है, ठीक है, पूर्व मीमांसा, चारवाक दर्शन, योग दर्शन। तो सबसे शुरू करते हैं योग। योग दर्शन के फाउंडर थे पतंजलि। पतंजलि। पूछा जाता है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के गौतम। गौतम। सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के थे कपिल। कपिल। सांख्य दर्शन SAMKHY है। सांख्य दर्शन के थे कपिल। ठीक है। चारवाक दर्शन के चारवाक से जरूरत नहीं है। वैशेषिक। वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन के थे कन्नाड़। बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा यही जैमिनी। और एक मीमांसा है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा या फिर वेदांत, वो है बद्रायन। बद्रायन। ठीक है। उत्तर मीमांसा के बद्रायन व वेदांत। तो इसमें से जो हैं, तो पतंजलि हैं योग के। व्यास जी किसी के भी नहीं है। कपिल
कपिल जी हैं सांख्या। इसको ऐसा भी पूछा जाता है सांख्या, ऐसा भी स्पेलिंग रहता है इसका। ठीक है, सांख्या व सांख्य दर्शन के कपिल, कपिल जी सांख्य दर्शन के, योग दर्शन के, योग्य दर्शन के हैं, योगा दर्शन के जो थे वो थे पतंजलि, पतंजलि योग, बाबा रामदेव से हम लोग इसको इजीली याद रख सकते हैं। विच इज द फॉलोइंग द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ इंसिडेंट, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया। ऋग्वेद, ऋग्वेद है ओल्डेस्ट टेक्स्ट। ठीक है। इंडिया वॉज नेम्ड भारत आफ्टर द नेम ऑफ द भारत क्लैन इन विच ऑफ द फॉलोइंग विद दिस क्लैन फर्स्ट मेंशन्ड, तो ये ऋग्वेद में जाना जाता है। नेक्स्ट, 4 ashrams were recognized by Brahmins around the time when Jainism and Buddhism were become popular. Which of the following was not a recognized ashram? तो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, परमार्थ नहीं है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, उसके बाद है संन्यास, उसके बाद है संन्यास, YS, संन्यास। ठीक है, तो परमार्थ नहीं है। संस्कृत इज ए पार्ट ऑफ ए फैमिली ऑफ लैंग्वेज, संस्कृत इज ए पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेज नोन एज क्या, इंडो यूरोपियन। ठीक, ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज संस्कृत, इंडो यूरोपियन, इंडो एशियन, इंडो तिब्बती, इंडो, देखिए कितना कंफ्यूजिंग है, लगेगा ये रहेगा आंसर, इंडो ड्राविडियन ने। संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ ए फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन। Which Veda has the maximum number of verses? सबसे ज़्यादा वर्सेस किसके, ऋग्वेद। देखिए ग्रुप डी में आया गया, पूछा रेलवे के सवाल में आ गए हम लोग। विच वेदा हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्सेस, ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में 10,580 वर्सेस हैं, 1028 हाइम्स हैं, 10 मंडल हैं। 1028 हाइम्स में से 250 हाइम्स अग्नि जी को, इंद्र जी को हैं एड्रेस्ड, और 200 हैं अग्नि जी को। ठीक है। देयर आर डैश मंत्र इन ऋग्वेद विच इंक्लूड दी अनप्रूवन वाल्किल्या हंस, 1028 हंस। चलिए, द ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ 10,828 हंस ऑर्गेनाइज इनटू 10 बुक्स, 10 बुक में ऑर्गेनाइज्ड हैं, उसको क्या कहते हैं, मंडल कहते हैं, मंडल कहते हैं। थर्ड मंडल गायत्री मंत्र कौन सी देवी को उत्सर्गित है, सावित्री। ओम भूर्भुवः स्वः जो मंत्र है गायत्री मंडल, वो जो सावित्री को उत्सर्गित है। 9th मंडल सोमा देवता, याद रखिए। 10th मंडल पुरुषा सुक्ता, पुरुषा सुक्ता, जिसमें 4 वर्णा के बारे में बोला गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। विच वेदिक गॉड फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पृथ्वी स्थाना, पृथ्वी स्थान में किस गॉड को आप रखेंगे। पृथ्वी स्थान गॉड है बृहस्पति। गॉड को 3 भागों में भाग किया गया था। ऋग्वेदिक टाइम में गॉड्स को 3 टाइप में विभाजित किया गया था। पृथ्वी स्थाना हो गया, पृथ्वी स्थान में कौन से गॉड हैं, बृहस्पति हो गए, अग्नि हो गए, अग्नि हो गए, सोमा हो गए, ठीक है, और बृहस्पति हो गए। इसको आप पृथ्वी स्थाना में यही 3 इंपॉर्टेंट गॉड आप लिख लीजिए, बृहस्पति, अग्नि, सोमा। बाकी 2 स्थान के गॉड कौन कौन है, एक है अंतरिक्ष स्थाना और एक है, लिख लीजिए, अंतरिक्ष स्थाना। अंतरिक्ष स्थाना गॉड में कौन कौन है, इंद्र हैं,
इंद्रा है, रुद्रा है, रुद्रा है, वायु है। इंद्र, रुद्र, वायु। ठीक है। अंतरिक्ष स्थान। और एक क्या है, द्विस्थान। द्विस्थान, द्विस्थान, द्विस्थान मतलब इसका इंग्लिश में कहते हैं सेलेस्टियल। वो है विष्णु, विष्णु और सूर्य। ठीक है, विष्णु और सूर्य। चलिए, which of the following Vedas is a book of rituals? तो रिचुअल्स, रिचुअल्स, बिलीफ्स, रिचुअल्स, बिलीफ्स, रूल्स, रेगुलेशंस, सैक्रिफाइस कहाँ पे था, यजुर्वेदा में। ठीक है, तो आंसर होगा यजुर्वेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर वेदास इज नोन एज वेद ऑफ सैक्रिफाइसल फॉर्मूला, सैक्रिफिशियल फॉर्मूला। तो सैक्रिफाइस के बारे में किस वेद में जाना, देखिए ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, सैक्रिफाइसल फॉर्मूला, सैक्रिफाइस के बारे में जाना था, बलिदान प्रथा। यजुर्वेदा, यजुर्वेदा। ठीक है, यजुर्वेदा। और यजुर्वेदा को जो रीड करते थे उसका कहते कहा जाता था अधर्यु, अधर्यु। ओके। सामवेदा को जो रीड करता था उसको कहा जाता था उद्गात्री। ऋग्वेदा को जो हम रीड करते थे उसको कहते थे होत्री। अथर्ववेदा को मैंने नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। बृहदारण्यका, मुंडका, तत्रेय आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट। उपनिषद, उपनिषद में आप इसको भेजते हैं, उपनिषद। टोटल 108 उपनिषद हैं, उपनिषद हैं, टोटल 108 उपनिषद हैं। नेक्स्ट, बस यही याद रखिए, पुराण है टोटल 18, टोटल 18 पुराण है, टोटल उपनिषद है 108, ये याद रखिए सिर्फ। फिर बाकी का एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आज कुछ फैक्ट्स लिखाए हैं, बाकी का फैक्ट्स मैं नेक्स्ट क्लास में सभी फैक्ट्स में लिखा दूंगा जो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ से। वेदांगास में लिखा दूंगा, डोंट वरी, वेदांगास आज ही लिखा दूंगा, वेदांगास लिखा दूंगा, और भी कुछ चीज़ें हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में लिखा दूंगा आपको। देखिए, उपनिषद में उपा का अर्थ क्या है, उपा नियरनेस, नियरनेस। उपा शब्द का अर्थ है नियरनेस। ठीक है, नियरनेस। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा इज ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ सॉन्ग, वेदा ऑफ चैंट्स और इवन योगा ऑफ सॉन्ग। तो सॉन्ग जब ही आ गया, सॉन्ग जब ही आ गया तो क्या हो गया, वो तब तो वो सामवेद हो गया। ठीक है, सामवेद। विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्चर्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर। कौन सा जो है वो वैदिक लिटरेचर का पार्ट नहीं है। देखिए, पिटक, त्रिपिटक हम लोग बुद्धिज्म में पाते हैं, तो पिटक्स, ब्राह्मण्स, उपनिषद, आरण्यकस, ब्राह्मण्स। चलिए, ब्राह्मण्स कुछ हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा आपको, नहीं तो थोड़ा ओवरलोड हो जाएगा इस क्लास पे। ब्राह्मण्स इंपॉर्टेंट है, किस वेद के अंडर में ब्राह्मण्स जो थे ना वो एक्चुअली वेदों को पढ़ते थे, वेदों को समझाते थे, ब्राह्मण्स वेदों को समझाते थे। तो किस ब्राह्मण ने किस वेद को समझाया है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऋग्वेदा में कुछ ब्राह्मण है, यजुर्वेदा में कुछ ब्राह्मण है। ओके, मैं नेक्स्ट जो सेट 2, मैं हर एक क्लास का ही 2-3 सेट लूँगा, तो सेट 2 में मैं लिखवा दूंगा आपको। ठीक है,
चलिए, अत्रेय अत्रेय उपनिषद बिलोंग्स टू फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स चैप्टर्स ऑफ द सेकेंड बुक ऑफ अत्रेय आरण्यक ऑफ द डैश एंड कॉन्सिडर टू द ओल्डेस्ट उपनिषद ऋग्वेद। तो देखिए, ये जो आत्रेय ब्राह्मण है ना, आत्रेय उपनिषद आत्रेय ब्राह्मण एक ही बात है वह, ठीक है। तो ये किस वेद में है? आत्रेय और आत्रेय और संख्या एक ब्राह्मण है, ठीक है। सांख्य फिलोसॉफी नहीं है यहाँ पे, एक ब्राह्मण, ठीक है। सांख्य ब्राह्मण, आत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेदा के अंडर में पड़ता है। यजुर्वेदा के अंडर में जो है वो है सबसे इंपॉर्टेंट है शतपथ और तात्रेय ब्राह्मण, ठीक है। सामवेदा में है जामनीय, चंडोग्य, पंचवीशा, शतवींश। अथर्ववेदा के अंडर है गोपत ब्राह्मण। तो ऐसे कुछ ब्राह्मण्स हैं। तो ऋग्वेदा के अंडर में है आत्रेय और सांख्य ब्राह्मण, ठीक है। वो ब्राह्मण नाम से लिखे और उपनिषद नाम से लिखे, आंसर ऋग्वेदा ही होगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ लाइफ डिड अर्ली हिंदू फिलोसॉफी डिटरमाइन? देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ। ये तो बहुत ही आसान सवाल पूछ लिया। 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ है। ब्रह्मचार्य है, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, और फिर आएगा संन्यास, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदुइज्म मेजर फिलोसॉफिकल स्कूल? विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदुइज्म मेजर फिलोसॉफिकल स्कूल? तो मैंने 6 फिलोसॉफिकल स्कूल आपको लिखवाया है, 6 फिलोसॉफिकल स्कूल और उनके फाउंडर। देखिए क्या क्या है। संन्यास स्कूल नहीं है, मोक्ष स्कूल नहीं है, अर्थ स्कूल नहीं है, वैशेषिका एक स्कूल है, बिल्कुल है। वैशेषिका स्कूल के जो फाउंडर हैं वो हैं कौन? कन्नाड़। कन्नाड़ हैं वैशेषिका स्कूल के फाउंडर। मैंने लिखवा दिया है ऑलरेडी, फिलोसॉफी और फाउंडर। 6 फिलोसॉफिकल जो स्कूल्स हैं उनके फाउंडर में से वैशेषिका स्कूल के जो फाउंडर हैं वो हैं कन्नाड़, ठीक है। नेक्स्ट, यजुर्वेद डील्स विद, अरे यजुर्वेद किससे डील करता है? स्पेल्स एंड चार्म्स, बोलिए आप, स्पेल्स एंड चार्म्स से कौन करता था? अथर्ववेद। मेलोडीज, सामवेद। गायत्री मंत्र कहाँ है? ऋग्वेद। कौन से मंडल में? थर्ड। कौन से देवी को लेके उत्सर्गित है? सावित्री। तो रिचुअल्स एंड यज्ञ, यही होगा ना जी आंसर। यजुर्वेद रिचुअल्स ऑफ द यज्ञ, यज्ञ का। Which one of the following limbs of Vedas is known for the explanation and meaning of complex words? कल्प, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ये सब वेदांगा है। वेदों के लिम्ब, हाथ पांव, पार्ट्स कहा जाता है। वेदों के पार्ट्स को कहा जाता है वेदांग्या, वेदों के अंग, उसीलिए नाम है वेदांग। वेदांग टोटल 6 हैं, लिखिए। शिक्षा, शिक्षा, फोनेटिक्स, फोनेटिक्स मतलब हम किस तरीके से प्रोनाउन करते हैं, प्रोनाउन करते हैं, किस तरह से उच्चारण करते हैं, फोनेटिक्स। दूसरा लिखिए कल्प, कल्प, कल्पा मीन्स रिचुअल्स, एक्सप्लेनेशन एंड मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड। तो ये किस में आता है? ये आता है निरुक्ता में, आंसर होगा निरुक्ता, ठीक है। तो देखिए कल्पा, कल्पा मतलब अगर आपको पूछता विच ऑफ द फॉलोइंग लिम्स ऑफ वेदास इज नोन फॉर द रिचुअल्स, तो ये कल्पा हो जाता है। तो कल्पा मीन्स रिचुअल्स, ठीक है। सी लिखिए तीसरा, व्याकरण, व्याकरण, व्याकरण मतलब ग्रामर। ये देखिए सी, व्याकरण, ग्रामर, ये तो इजी है, नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। डी निरुक्ता, निरुक्ता ये जो एक्सप्लेनेशन एंड मीनिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वर्ड है, मतलब उस वर्ड का उत्पत्ति कहाँ से है, ठीक है।
उस वर्ड का सोर्स कहाँ से, ये अर्थ है निरुक्ता। उसको अगर आप अच्छे इंग्लिश में अगर जाने तो उसको कहते हैं एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी। अगर आपको ऐसा नहीं देना एक्सप्लेनेशन या फिर सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड, एक्सप्लेनेशन मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड या फिर सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड, तो एटिमोलॉजी आपको पूछ लेगा डायरेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेम्स ऑफ वेदास इज नोन फॉर एटिमोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स? तो निरुक्ता। ठीक है। डी हुआ था, ई लिखिए छंद। छंद तो कविता में मिलता है, छंदा। छंदा देखिए, छंद। छंद मतलब मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। और लास्ट जो है वह ज्योतिषा। ज्योतिषा एस्ट्रोनॉमी। ज्योतिषा वेद का एक पार्ट है एस्ट्रोनॉमी। ठीक है। ये 6 वेदांग आपको याद रखने हैं। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कल्पा वाला। कल्पा मीन्स रिचुअल, बाकी को हम लोग थोड़ा बहुत रिलेट कर लेते हैं। देखिए ना, व्याकरण, छंद कविता में है, व्याकरण मीन्स ग्रामर, तो लेकिन कल्प, कल्प मीन्स रिचुअल्स। और देखिए ये निरुक्ता जो पूछा गया है ना यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन एंड मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड, सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड, या फिर आपको पूछेगा एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी। ठीक है। तो देखिए बस इतना ही था। 30 सवाल थे आई थिंक। जी हाँ, 30 सवाल थे। मेरा वैदिक एज का सेट 1 कंप्लीट होगा। काफ़ी अच्छे से हुआ है, बहुत सारे सोर्सेस मैंने लिखवा दिए हैं। आप अच्छे से इसको तैयारी करिए। नेक्स्ट सेट में बाकी जो लिखवाना है वो मैं लिखवा दूंगा आपको, और वैदिक एज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में बहुत जल्द, बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है करंट अफेयर्स।